पनीर टिक्का रोल। हाँ, नाम ही ऐसा है कि सुन के ही खाने का मन कर जाए। और सिर्फ नाम ही नहीं, इसका टेस्ट भी वैसा ही है। तो ये रोल बनाने के लिए करना क्या है, ले लो 1 कप भर के मैदा। हाँ, मैं मैदा का यूज़ कर रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे करके इसमें ना पानी भी डाल दो। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब इसे इस तरह से गूँथ भी लो। और फिर इसे एकदम सॉफ्ट गूँथने के बाद बनाना है पनीर टिक्का का मैरिनेशन। जिसके लिए ले लिया है 1 कप दही, नमक, 1 चम्मच भर के किचन किंग, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल दे रहा हूँ, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सरसों का तेल। फिर कुछ नहीं, ये दही के साथ मसालों को अच्छे से मिला लो। उसके बाद काट लो सब्जियाँ। जिसके लिए मैंने ले लिया है प्याज, और प्याज को स्लाइसी काटना है, बारीक काटने की ज़्यादा मेहनत मत करना। और जैसे प्याज काटा है ना, बस वैसे ही टमाटर को भी काट लो। और फिर प्याज टमाटर काटने के बाद मैंने ले लिया पनीर। पनीर टिक्का के लिए ना पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटा जाता है, कुछ इस तरह से। फिर पनीर को काटने के बाद वो जो मैरिनेशन है ना, अब उसमें एक एक करके पनीर को डाल दो। और पनीर डालने के बाद अब इस पर मैरिनेशन अच्छे से लपेट लो। और फिर मैरिनेशन को अच्छे से लपेटने के बाद अब इसे ना पैन में पकाएंगे। वैसे तो इसे तंदूर में पकाया जाता है, लेकिन अभी घर पे तो तंदूर का काम कर नहीं सकते। तो इसलिए मैंने ले लिया है पैन। पैन में डाल दिया है तेल। तेल ज़्यादा नहीं, 2 ही चम्मच डाला है। फिर तेल को गर्म करने के बाद वो जो मैरिनेशन लगा के पनीर रखा था, अब उसे डाल दो पैन में। फिर उसे पैन में डालने के बाद अब इसे ना दोनों साइड से अलट पलट कर अच्छे से पकाना है। बस एक चीज़ का ध्यान देना कि गैस का फ्लेम मीडियम या फिर कम ही रखना। और हाँ, इसे अलट पलट कर चेक भी करते रहना। इसे पकने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर जब इस तरह से पक जाए तब इसे निकाल लो। और निकालने के बाद ठंडा करके अब इसे ना इस तरह से बारीक बारीक काट भी लो। तो देखो, पनीर टिक्का तो तैयार है। अब वो जो रोल का पराठा रहता है ना, वो बना लेंगे। तो आटा तो शुरुआत में आप लोग के सामने गूँथ लिया था। अब बना लो इसका पेड़ा। तो पेड़ा तो देखो नॉर्मल पराठे की साइज़ का पेड़ा बनता है। फिर पेड़ा बनाने के बाद अब इसके ऊपर डालो थोड़ा सा सूखा मैदा। और अब इसे ना बेल लो जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं। इसे बेलने तक का काम तो नॉर्मल रोटी की तरह ही करना है, पर हाँ, इसे सेकना कैसे है वो बताता हूँ। तो इसे इस तरह से बेलने के बाद एक ले लो तवा। तवा को अच्छी तरह से गर्म कर लेना और गर्म करने के बाद इसे डालना। अब हल्का फुल्का सेकने के बाद मैं इसके ऊपर लगा ले रहा हूँ तेल। पहले तो एक साइड से अच्छे से तेल लगा ले रहा हूँ। फिर पलट कर अब दूसरे साइड पे भी अच्छी तरह से तेल लगा ले रहा हूँ। और अगर आप घी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फिर पलट कर दोनों साइड से अच्छे से पका लेना। और उसके बाद इसे निकाल लो। फिर पराठा के ठंडा होने से पहले इसके ऊपर जो सॉस लगाना है वो लगा लो। जैसे कि मैं सबसे पहले लगा ले रहा हूँ मेयोनीज। सब अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। फिर मेयोनीज डालने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा केचप भी डाल दे रहा हूँ। आप चाहे तो चीज़ सॉस या फिर आपको जो भी सॉस पसंद है आप वो डाल सकते हो। फिर सॉस वॉस लगाने के बाद अब इसके ऊपर डाल दो वही पनीर टिक्का। पनीर टिक्का भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद डाल दो इस पर टमाटर प्याज, जिसे स्लाइस में काट लिया था। फिर टमाटर प्याज भी डालने के बाद आप चाहे तो और भी कोई सब्ज़ी डालना चाहते हो डाल सकते हो, जैसे कि शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। और उसके बाद अब इसे कर लो रोल। मैंने ये कोशिश की है कि आप लोग को एकदम ईजी से ईजी तरीका बताऊं जो हर कोई आसानी से बना सके। फिर इसके बाद इसे गरम गरम खा लो।